हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हरीश दामोदरन, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने जीता है गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ 2022 का फॉर ब्रेक थ्रू जर्नलिस्ट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हरीश दामोदरन हैं कौन, एक जर्नलिस्ट हैं। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ किसके लिए दिया गया है, तो इन्हें ब्रेक थ्रू जर्नलिस्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा कुछ और देखिए तो 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला है, जो कि गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया। 2022 का बुकर प्राइज़ ये मिला है श्रीलंकन राइटर शेहन करुणतिलका ने, और इनकी नॉवल है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, NDRF हैज सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे ऑन 19 जैन 2023। 2023 में NDRF का जो फाउंडेशन डे है कौन सा है, ये है 18वां। किस दिन होता है NDRF डे? 19 जनवरी को। यहाँ देखें तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF, इसका फाउंडेशन डे होता है 19 जनवरी को, हर साल मनाया जाता है। करंट DG हैं NDRF के अतुल कारवाल। पेटेंट डिपार्टमेंट कौन सा है? होम मिनिस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी NDRF की 2006 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं। DRDO डे ये होता है 1 जनवरी को। DRDO के नए चेयरमैन हैं समीर वी कामत। ग्लोबल फैमिली डे ये भी होता है 1 जनवरी को। वर्ल्ड ब्रेल डे होता है 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस ये होता है 9 जनवरी को। और थीम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को होता है, और थीम देखें तो हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी, और इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। और 15 जनवरी हमने देखा था इंडियन आर्मी डे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द BRO? इनका नाम है सुरभि झाकमोला। यहाँ देख लेते हैं, कैप्टन सुरभि झाकमोला जो है इंडियन आर्मी में की ऑफिसर हैं, और ये बनी है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन असाइनमेंट पे इन्हें कहाँ भेजा जाएगा? भूटान में, एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट दंतक। यहाँ देख लेते हैं कुछ और महिलाएं जो कि फर्स्ट वुमेन न्यूज़ में जो की रही हैं। सबसे पहले हैं शिवा चौहान, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। PT ओशा ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। माधवीपुरी बुच आपने देखा होगा, सेबी की फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित ये हैं फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ JNU। मिथाली राज फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू रिसीव द खेल रत्न अवार्ड। नाला थम्बी कलाई सेल्वी ये फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ द CSIR, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नगोजी ओकोंजो इवेला ये फर्स्ट फीमेल DG हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ये बनी है फर्स्ट एवर फीमेल सिख जज इन US। और शांति कुमारी ये फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली जेसिंडा एडर्न हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जेसिंडा आर्डर्न कंट्री है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी और लेबर पार्टी से बिलोंग करती थी। 2017 से अपने पद पर हैं। 7 फरवरी तक इनका कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दी है, और अब एक MP के तौर पर ही अपना जो कार्यकाल है वो कंटिन्यू करेंगी, और फिर इलेक्शन होंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन बनेगा। अब यहाँ कुछ फीमेल PM और प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की PM है। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की PM है। सना मारिन ये फिनलैंड की PM है। एना बर्नाबिक ये सर्बिया की PM है। फिर देखिए काजा कल्लास की एस्टोनिया की PM है। एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की PM। विद्या देवी भंडारी नेपाल के प्रेसिडेंट। द्रौपदी मुर्मू इंडिया के प्रेसिडेंट। कमला हैरिस US की वाइस प्रेसिडेंट। साई इंग वेन ये ताइवान के प्रेसिडेंट। फिर हैं सामिया सुलूहू हसन ये तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं। कैटलीना नोवाक हंगरी की। नताशा मसूर ये स्लोवेनिया की हैं। और सैंड्रा मेसन ये बारबाडोस की प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODI? ODI में डबल सेंचुरी मारने वाले
यंगेस्ट प्लेयर कौन बने हैं? इनका नाम है शुभमन गिल और पिक्चर में आप इनको देख रहे होंगे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने रन बनाए हैं और ये 5th इंडियन बैटर बने हैं और साथ ही 8th बैटर इन द वर्ल्ड बने हैं टू अचीव दिस फीट। इनसे पहले ईशान किशन के पास ये रिकॉर्ड था और अभी ईशान किशन को हराकर, मतलब उन्हें पीछे छोड़कर, ये यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई ये बन गए हैं। यहाँ देख लेते हैं कुछ, ये एक फैक्ट देख लीजिए। शुभमन गिल जो है इन्होंने फास्टेस्ट 1000 ओडीआई रन्स अमंग इंडियन बैटर ये स्कोर किया है। और यहाँ पर देख लीजिए ओनली इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा जो है ये ही पहुँचे हैं अभी तक अ डबल 100 मोर देन वंस इन ओडीआई। 3 बार इन्होंने डबल 100 ये बनाया है। अगर बात करें शुभमन गिल से पहले इंडिया से कौन कौन प्लेयर्स रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर हैं, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन। इन्होंने डबल सेंचुरीज ओडीआई में ये कंप्लीट की हैं। और स्टैटिक जीके देख लें तो सचिन तेंदुलकर ने फर्स्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई ये 2010 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ये स्कोर किया था। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज इन न्यूज़, बोथ द रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये जो अभी है न्यूज़ में है। तो ये दोनों ही नदियाँ किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की मीटिंग हुई है रिसेंटली, इसीलिए न्यूज़ में थी, जल शक्ति मिनिस्टर की अध्यक्षता में, जो कि हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। यहाँ देख लेते हैं केन बेतवा लिंक के बारे में। तो ये जो है कंट्री का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। केन बेतवा नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं एमपी से और यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। केन यमुना से कहाँ मिलती है? बांदा डिस्ट्रिक्ट में। बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी का है और बेतवा से मिलती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। और ये जो प्रोजेक्ट है मेनली केन रिवर से बेतवा रिवर में पानी जो सरप्लस वाटर है उसको पहुँचाने का एक काम है, ताकि जो यूपी का बुंदेलखंड रीजन है जिसमें झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा डिस्ट्रिक्ट और एमपी के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ तक पानी पहुँचाया जा सके, क्योंकि ड्रॉट प्रोन एरिया ये है। तो यहाँ पर भी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए केन रिवर का सरप्लस वाटर बेतवा तक पहुँचाना ये प्रोजेक्ट का पूरा मेन है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये है केन रिवर, ये है बेतवा रिवर और ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। ये जो आप ये देख रहे हैं रेड लाइन, ये है ये जो प्रोजेक्ट है ना, इंटरलिंकिंग है, इस तरह से की जाएगी। यहाँ पर क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व है जो एमपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022? ये जो अवार्ड है के वेनु को दिया गया है। ये एक राइटर हैं, राइटर के वेनु। इन्होंने फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 ये जीता है फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी ओरान वेशनन थिनते कथा। ये जो इनकी है ऑटोबायोग्राफी है, इसके लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। फेडरल बैंक के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया फर्स्ट एवर लिटरेरी अवार्ड है और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये शुरू किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। और किसको मिला है? के वेनु को। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए 2 और नाम है ना, थिरुकुमार नादेसन, अपर्णा सेन। तो ये कौन है? यहाँ देख लेते हैं। थिरुकुमार नादेसन, इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी वेलफेयर। और अपर्णा सेन, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन द 15th जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये दोनों नाम रिसेंटली के ही हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। फेडरल बैंक की बात करते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड, पहले ये त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड हुआ करता था। इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये। इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को नादेमपुरम केरला में। फाउंडर इसके हैं केपी हॉर्मिस। हेडक्वार्टर इसका कोची केरला में है। सीईओ इस समय कौन है? श्याम श्रीनिवासन। और 1970 में ये बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बना था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु इज़ द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2022? दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये रहे हैं हैरी ब्रूक। और अगर विमेन में बात करें, विमेन कैटेगरी में, तो एशले गार्डनर जो हैं ये बनी हैं आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। अक्टूबर 2022 में कौन थे? विराट कोहली इंडिया से। नवंबर 2022 में थे जॉस बटलर। दिसंबर में कौन है? हैरी ब्रूक। महिलाओं की बात करें, दिसंबर में एशले गार्डनर। यहाँ देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। फाउंडर कब इसकी स्थापना हुई थी? 1907 में।
हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से। सीईओ है जेफ एलर्डिस, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। क्रिकेट कप्स और ट्रॉफीज़ की बात करें तो कौन कौन से ट्रॉफीज़ हैं या फिर कप्स होते हैं क्रिकेट के? दुलीप कप, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, देवधर कप, ईरानी कप, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी और द एशेज़, ये सारी हैं क्रिकेट के कप्स और ट्रॉफीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म गॉट गोल्डन कैलाश अवार्ड इन अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? गोल्डन कैलाश अवार्ड ये मिला है नानेरा को, और नानेरा जो है ये राजस्थान की एक रीजनल फिल्म है, ठीक है, एक राजस्थानी फिल्म है जिसे मिला है गोल्डन कैलाश अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। डायरेक्ट किसे किया इस मूवी, किसने किया है इस मूवी को? दीपांकर प्रकाश ने। और इसी मूवी को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटर का अवार्ड भी मिला है। और ये जो हम बात कर रहे हैं अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 11 से 15 जनवरी को हुआ था ये औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और 2023 में 8th एडिशन था ये फेस्टिवल का। बाकी अवार्ड्स देखें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये मिला शरद कमल को टेबल टेनिस के लिए। टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। यूनेस्को पीस प्राइज़ ये दिया गया एंजेला मार्केल को, ये फॉर्मर जर्मनी चांसलर हैं। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर ये सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा को। 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को। और फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट गुयेन जुआन फुक अनाउंसेस हिज रेजिग्नेशन? तो ये जो है गुयेन जुआन फुक किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? इसका आंसर होगा वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रेसिडेंट से पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 2016 से 2021 प्राइम मिनिस्टर थे वियतनाम के, फिर बाद में प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट के तौर पर भी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। रेजिग्नेशन के लिए वियतनाम में क्या करना पड़ता है? नेशनल असेंबली का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। और वियतनाम की कैपिटल बात करें हनोई है। यहाँ बाकी पीएम और प्रेसिडेंट देख लेते हैं। ऋषि सुनक ये यूके के प्रेसिडेंट हैं। लुइस इनासियो लूला द सिल्वा ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी इटली के पीएम हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के पीएम हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के नए पीएम हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के पीएम हैं। फूमियो किशिदा जापान के नए पीएम हैं। अब्दुल लतीफ़ रशीद ये इराक के नए प्रेसिडेंट हैं। और अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए पीएम हैं। भोपाल डिक्लेरेशन वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भोपाल डिक्लेरेशन ये न्यूज़ में था, ये रिलेटेड है G20 से। किस तरह से? तो देखते हैं। भोपाल डिक्लेरेशन ये रिलीज़ किया गया आफ्टर डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ थिंक 20 इन भोपाल। अब देखिए G20 हमारे देश में होने वाला है 2023 का। तो अब इसी के क्रम में ना बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं और उन बहुत सारी मीटिंग्स को फिर सम अप करने के लिए फाइनल G20 की मीट होगी। तो उसी के क्रम में ये भी एक मीटिंग है। हमने कल देखा था B20 भी हुई थी, एक बिजनेस 20। इसी तरह से ये है थिंक 20 मीटिंग हुई थी। और इसी के लिए जो फाइनल एक डॉक्यूमेंट डिस्कशन का निकल कर आया उसको कहा जाता है भोपाल डिक्लेरेशन, क्योंकि ये मीटिंग कहाँ हुई थी? भोपाल में। इस मीटिंग में एम्फसाइज़ किया गया प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम लाइक आयुष, और इसमें इम्पॉर्टेंस देखा गया इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन इन अचीविंग सस्टेनेबल गोल्स, और ये सब इसमें एक्नॉलेज किया गया। तो याद रखिएगा भोपाल डिक्लेरेशन थिंक 20 मीटिंग में ये निकल कर आया। और थिंक 20 G20 का एक G20 के तहत होने वाली एक मीटिंग है। अभी यहाँ देखते हैं कुछ कन्वेंशंस। तो जेनेवा कन्वेंशंस जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि इम्पॉर्टेंट है वॉर के टाइम पर किस तरह से कंट्रीज़ और सैनिकों को बिहेव करना है, ठीक है, इस बारे में है। वियना कन्वेंशन है ये 1985 में अडॉप्ट किया गया था और 1988 में फोर्स में आया था। और ये किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर को कम करने के लिए क्या इंटरनेशनल एफर्ट्स करने हैं, इससे रिलेटेड है। तो वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान के क्योटो में हुआ था ये वाला सम्मेलन, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं 1997 में। और 2005 में ये फोर्स में आया था।
ये भी पर्यावरण संबंधी समझौता है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये वेटलैंड्स के लिए एक कन्वेंशन है और 1971 में ईरान के रामसर में साइन किया गया था, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है लास्ट में आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिसेंटली। ऑप्शंस हैं पंकज कुमार सिंह, SL थाउसेन, अनीस दयाल सिंह और MA गणपति। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर इस वीडियो को आप PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।